हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसी स्टडिंग फिजिक्स। तो आज का हमारा टॉपिक है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इंडक्शन। चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के कारण विद्युत वाहक बल के प्रेरित होने की घटना को वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को संसूचित करता है, अर्थात यह बताता है कि किसी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं हो रही। तो यह कम से कम धारा को भी बता सकता है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा विद्युत जनित्र, या कह सकते हैं प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, अल्टरनेटिव करंट जनरेटर। यह एक ऐसी विद्युत चुंबकीय मशीन है जिसके द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, अर्थात यह हमारी विद्युत मोटर है उसके बिल्कुल अपोजिट कार्य करता है। प्रत्यावर्ती धारा को उत्पन्न करने के लिए प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो तथा दृष्ट धारा को उत्पन्न करने के लिए दृष्ट धारा डायनेमो का उपयोग किया जाता है। तो इसका सिद्धांत समझते हैं। जब किसी बंद कुंडली को किसी शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है तो उसमें से होकर गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या में लगातार परिवर्तन होता रहता है, जिसके कारण कुंडली में एक विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। कुंडली को घुमाने में जो कार्य करना पड़ता है वही कुंडली में वैद्युत ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है। रचना, इसके तीन मुख्य भाग होते हैं। नंबर 1, क्षेत्र चुंबक, फील्ड मैग्नेट। यह एक शक्तिशाली अवतलाकार चुंबक NS होता है। इसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं चुंबक के ध्रुव N से S की ओर होती हैं, जैसा कि हम इसे डायग्राम में समझें। तो यह हमारे एक क्षेत्र चुंबक है, इसके बीच में एक आर्मेचर कुंडली है। तो N चुंबक का यह सिरा N है, अर्थात उत्तरी ध्रुव, और यह चुंबक का दूसरा सिरा है, यह दक्षिणी ध्रुव है जो S कहलाता है, और इसके बीच में एक आर्मेचर कुंडली है। तो इसका सेकंड जो भाग है वह आर्मेचर होता है। चुंबक के ध्रुवों के बीच पृथक्कृत तांबे के तारों की एक कुंडली ABCD होती है, जिसे आर्मेचर कुंडली कहते हैं। कुंडली कई फेरों वाली होती है, अर्थात मैंने अभी समझाया था कि यह हमारा क्षेत्र चुंबक के बीच में होती है आर्मेचर कुंडली। तो ABCD यह एक आर्मेचर कुंडली है जो इसके बीच में है, यह इसका दूसरा भाग है। अब इसका तीसरा भाग समझते हैं। इसका तीसरा भाग है सर्पी वलय तथा ब्रुश, स्लिप रिंग एंड ब्रुशेस। कुंडली के सिरों का संबंध अलग अलग दो तांबे के छल्लों से होता है जो आपस में एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते और कुंडली के साथ उसी अक्ष पर घूमते हैं। इन्हें सर्पी वलय कहते हैं। इन छल्लों को दो कार्बन की ब्रुश X तथा Y स्पर्श करती रहती हैं। ये ब्रुश स्थिर रहती हैं तथा छल्ले इन ब्रुशों के नीचे फिसलते हुए घूमते हैं, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। तो इसका तीसरा भाग है सर्पी वलय। तो इसके ये जो छल्ले हैं, जो आर्मेचर कुंडली के एक सिरे से और दूसरा छल्ला दूसरे सिरे से जुड़ा हुआ है। जब यह आर्मेचर कुंडली घूमेगी तो ये छल्ले भी घूमते हैं, किंतु यह एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते हैं। इसमें एक ब्रुश लगा होता है, जो एक ब्रुश आर्मेचर कुंडली के एक से जुड़ा होता है और दूसरे छल्ले से दूसरा ब्रुश जो है जुड़ा होता है, यानी एक सिरा इससे जुड़ेगा, एक इससे जुड़ेगा। अब समझते हैं क्रियाविधि वर्किंग। जब आर्मेचर कुंडली ABCD घूमती है तो कुंडली में से होकर जाने वाले फ्लक्स रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है।
अतः कुंडली में धारा प्रेरित हो जाती है। आधे चक्कर के बाद बाह्य परिपथ में धारा की दिशा बदल जाएगी, अतः परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न होती है। अब नेक्स्ट हेडिंग है घरेलू विद्युत परिपथ, हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक करंट सर्किट। हम अपने घरों में विद्युत शक्ति की आपूर्ति मुख्य तारों, जिसे मेंस भी कहते हैं, से प्राप्त करते हैं। ये मुख्य तार या तो धरती पर लगे विद्युत रोधी खंभों के सहारे अथवा भूमिगत केबलों से हमारे घरों तक आते हैं। इस आपूर्ति के तारों में से एक तार को जिस पर प्रायः लाल विद्युत रोधी आवरण होता है धनात्मक तार कहलाता है। अन्य तार को जिस पर काला आवरण होता है उदासीन तार अथवा ऋणात्मक तार उसे कहते हैं। हमारे देश में इन दोनों तारों के बीच 220 वोल्ट का विभवांतर होता है। किसी परिपथ में विद्युत धारा अकस्मात बहुत अधिक हो जाती है, इसे लघुपथन कहते हैं। विद्युत फ्यूज का उपयोग विद्युत परिपथ तथा विद्युत साधित्र को अवांछनीय उच्च विद्युत धारा के प्रवाह को समाप्त करके संभावित क्षति से बचाना होता है।